वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट हिस्ट्री रूप में राष्ट्रवाद 2011 से लेकर 2024 तक के बिहार बोर्ड द्वारा सभी पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा सेडोन। 2 नंबर है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा सेडोन का युद्ध। अगला है 3 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर ई हो जाएगा तुर्की। 4 नंबर है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर मेजनी। अगला है 5 नंबर, टीपू सुल्तान शासक थे। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा मैसूर। 6 नंबर कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये गैरीबाल्डी एक पेशे से था, नाविक था। 7 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 1871 में। अगला है 8 नंबर, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। 9 नंबर है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा गणराज्य। 10 नंबर है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा बिस्मार्क। अगला है 11 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा बिस्मार्क। 12 है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया था। 13 है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा बिस्मार्क। 14 है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा 1871 में। अगला है 15 नंबर, जलवेरिन संबंधित था। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, बी होगा व्यापारियों से। 16 है, जिनेवा संधि कब हुई। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 1954। 17 ने काउंट कावर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला है 18 नंबर, वियना सम्मेलन हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 1815 में। 19 है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ए होगा मेजनी, बी होगा काउंट कावर, सी होगा विक्टर एमोनियल। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। 20 नंबर है, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर बिस्मार्क। 21 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। 22 है, निम्न से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा लोशने सम्मेलन। 23 है, हीगल किस देश का दार्शनिक था। इसका सी हो जाएगा जर्मनी। 24 है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। अगला है 25 नंबर कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 1789। 26 है, बेजनी का संबंध किस संगठन से था। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा कार्बोनरी। 27 है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा जर्मनी। 28 है, कोसूद का संबंध किस देश से है। इसका सही उत्तर डी होगा हंगरी। 29 है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा यूनान। अगला है 30, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 1864। 31 है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इसका आंसर बी होगा 1871। 32 है, लुई फिलिस किस देश का शासक था। इसका आंसर बी होगा फ्रांस। 33 है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। इसका आंसर बी हो जाएगा जर्मनी। 34 है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। इसका आंसर ए होगा ऑस्ट्रिया। 35 है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। इसका आंसर सी हो जाएगा जर्मनी। 36 है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1793। अगले चलते हैं 37 नंबर, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। इसका आंसर बी हो जाएगा जापान। 38 है, सर्डिनिया का राजा कौन था। इसका आंसर ए होगा विक्टर एमोनियल। 39 है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ए है मेजनी, बी है काबूर, सी है गैरीबाल्डी। इसका आंसर डी हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। अगला है 2 चैप्टर, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो पहला है
रूस में जार का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। 2 नंबर है, रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका सही उत्तर ये हो जाएगा 1861। 3 नंबर है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका आंसर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी। 4 है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 5 नंबर है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? इसका आंसर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। 6 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर 1867 में हो जाएगा, सी नंबर। 7 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी। अगला है 8 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका आंसर सी हो जाएगा, नवंबर 1917। 9 नंबर है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। अगला चलते हैं 10 नंबर, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? इसका आंसर बी हो जाएगा, दास कैपिटल। 11 है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। 12 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, लेनिन। अगला 13 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, रूस। 14 है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, दास कैपिटल। 15 है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? इसका आंसर सी होगा, लेनिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? इसका आंसर बी हो जाएगा, मेनशेविक। 17 है, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1905। फिर 18 है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। 19 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 20 है, रूस की संसद को कहते हैं? इसका आंसर सी होगा, ड्यूमा। 21 है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? इसका आंसर ये हो जाएगा, लेनिन। 22 है, लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना? इसका आंसर बी हो जाएगा, स्टालिन। 23 है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, लेनिन। अगला 24, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, फरवरी क्रांति। अगला है चैप्टर है 3 चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो पहला है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, फान बोई चाऊ। अगला है, तो इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्लास 10 का है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है, चैप्टर 3 है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। 2011 से लेकर 2024 तक के पूछे गए बिहार बोर्ड द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बताएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका सही उत्तर भी हो जाएगा, फान बोई चाऊ। 2 नंबर है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। 3 नंबर है, हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? इसका आंसर सी हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को। 4 नंबर है, कंबोडिया की राजधानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर, नोम पेन। 5 नंबर है, वियतनाम का एकीकरण हुआ? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 1975। अगला है 6 नंबर, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 1965। 7 नंबर है कि हिंद चीन भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला है 8 नंबर, अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, कंबोडिया। 9 नंबर है, अकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर बी हो जाएगा, शिरोवर्मा द्वितीय।
अगला 10 नंबर है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1975। अगला है 11 नंबर बाओदाई की सरकार कहाँ थी? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। अगला 20 है निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा क्या उद्देश्य था? इसका सही उत्तर ये हो जाएगा जापान का आत्मसमर्पण। 13 है टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर डी हो जाएगा वियतनाम। 14 है दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? इसका आंसर बी हो जाएगा बाओदाई। अगला देखते चैप्टर है 4 भारत। चैप्टर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा 1916 में। 2 नंबर है सहसंयोजन आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। 3 नंबर है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1928। 4 है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1936। अगला 5 है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। 6 नंबर है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा 1929 लाहौर। अगला देखते हैं 7 नंबर वेदों की और लोटोनारा किसने दिया था? इसका आंसर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 8 नंबर है बहा समाज की स्थापना किसने की? इसका ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 9 नंबर है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? इसका आंसर डी हो जाएगा 1916। 13 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 11 है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका आंसर बी हो जाएगा 1930 हो जाएगा। 20 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बी हो जाएगा उमेश चंद्र चटर्जी। 30 नंबर है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 1857 ईस्वी में। 14 है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? इसका आंसर ए होगा अंग्रेजों ने। 15 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका बी हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवार। 16 है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? इसका बी हो जाएगा डांडी। 17 ने किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? इसका आंसर बी हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 18 ने भारत छोड़ो आंदोलन की प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका आंसर बी हो जाएगा करो या मरो। अगला है 19 गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? इसका आंसर ए हो जाएगा चंपारण में। 20 है 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? इसका आंसर ए हो जाएगा किसानों पर। 21 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा हंटर समिति। 22 है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 22 है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा 1920 में। 23 है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा दाढ़ी यात्रा। 24 है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? इसका आंसर सी हो जाएगा रावी। 25 है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इसका आंसर बी हो जाएगा मास्टर दा। 26 से किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? इसका आंसर सी होगा रॉलेट एक्ट। 27 है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? इसका आंसर ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। अगला देखते हैं 28 नंबर भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सी हो जाएगा पुर्तगाली। 29 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर ए हो जाएगा 1925। 30 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड इरविन।
31 है चौरी चौरा कांड हुआ था, इसका बी हो जाएगा 1922 में। 32 है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, इसका डी हो जाएगा केरल। अगला है 33 वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, इसका ई हो जाएगा बारदौली। 34 है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सशयुद्ध आंदोलन। अगला है 25 नंबर, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान। 36 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1885। 37 है भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड योजना। 38 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसका आंसर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 39 है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया, इसका बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान। 40 है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, इसका आंसर ये होगा 1916। 41 है इंडियन स्टेट यूरिटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर डी हो जाएगा जॉन साइमन। 42 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है कहाँ हुई, इसका डी हो जाएगा ताशकंद। 43 है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, इसका ई हो जाएगा नागपुर। 44 है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, इसका सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है 45 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, इसका बी हो जाएगा 1906। 46 है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी, इसका बी हो जाएगा कैंसर ए हिंद। 47 है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका बी हो जाएगा चित्तरंजन दास। 48 है इनमें से कौन उत्तरवादी नेता नहीं है, इसका सी हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। 49 है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा, इसका बी हो जाएगा मौलरे मीटो सुधार। अगला है 5 चैप्टर है कि अर्थव्यवस्था और आजीविका। 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि 1 नंबर की स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, इसका बी हो जाएगा 1770। 2 नंबर है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यक्ति मताधिकार कब प्राप्त हुआ, इसका आंसर सी हो जाएगा 1918। 3 नंबर है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, इसका सी हो जाएगा 1881। अगला देखते हैं 4 नंबर, गहराई की टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई, इसका बी हो जाएगा 1907 में। 5 नंबर है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर सी हो जाएगा जॉर्ज स्टीफसन ने। 6 नंबर है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1854 ईस्वी में। 7 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा जिनेवा। अगला देखते हैं 8 नंबर कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, इसका ये हो जाएगा हम्फ्री डेवी। 9 है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, इसका बी हो जाएगा मुंबई। 10 नंबर के विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका हो जाएगा 1995। 11 है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, इसका सी हो जाएगा जॉन के। 12 है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया, इसका सी हो जाएगा एडमंड कार्टराइट। अगला देखते हैं 13, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, इसका सी हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। 14 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसका डी हो जाएगा जिनेवा। 15 है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, इसका ए हो जाएगा कोलकाता। 16 है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, इसका ए हो जाएगा 1 मई है। 17 है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया, इसका सी हो जाएगा फ्लाइंग शटल। 18 है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसका ए हो जाएगा इब्राहिम रहीम लुल्ला।
19 है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1948। 20 है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? इसका डी हो जाएगा बर्नपुर। 21 है कि स्वेज नहर को कब खोला गया? इसका आंसर बी हो जाएगा 1869। 22 है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर सी होगा कोलकाता। 23 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका बी हो जाएगा लाला लाजपत राय। 24 है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? इसका आंसर ई हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 25 है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है चैप्टर 6 है कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसका पहला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका डी हो जाएगा महानगर में ज़्यादातर जनसंख्या का घनत्व होता है। और 2 नंबर है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? इसका आंसर ए हो जाएगा एबनेजर हावर्ड ने। 3 है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इसका आंसर डी हो जाएगा 1870। 4 है कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? इसका ए हो जाएगा उद्योगपति वर्ग। अगला है कि 5 नंबर कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसका आंसर ई हो जाएगा श्रमिक वर्ग। 6 है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार किस नगर में हुआ था? इसका आंसर सी हो जाएगा पटना। 7 है पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसका बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र होता है। और 8 है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? इसका सी हो जाएगा अनाज रखने के लिए। 9 है सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? इसका आंसर ए हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। 10 है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसका आंसर सी हो जाएगा 1905 में। 11 है गोलघर का निर्माण कब हुआ? इसका आंसर सी हो जाएगा 1786 में। 20 है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका आंसर बी हो जाएगा बोध गया। 13 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा बिहार। 40 है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? इसका सही उत्तर ये हो जाएगा पटना। 15 है कि निम्न से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? इसका आंसर डी हो जाएगा 10वें। 16 है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? इसका आंसर ए हो जाएगा 1912। 17 है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा मध्य युग में। अगला है चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। 2 नंबर है कि गिरमिटिया किससे कहा जाता है? इसका आंसर ये हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को। 3 है कि ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर सी हो जाएगा 1944। 4 नंबर है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। अगला है 5 नंबर कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? इसका आंसर बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। 6 नंबर है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1919 के दशक में, 1990 के दशक में। 7 है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव की समिति समाप्त करने के लिए हुआ? इसका आंसर डी हो जाएगा यूरोपीय संघ। 8 नंबर है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा 1929। 9 है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? इसका आंसर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। अगला देखते हैं 10 नंबर है कि भारत सदस्य नहीं है
इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ओपेक का। 11 है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? इसका आंसर बी होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 12 है कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? इसका आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। 13 है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? इसका आंसर बी हो जाएगा, विश्व बैंक। अगला है 14, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा, यूरो। 15 है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? इसका सी हो जाएगा, यूनान। 16 है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? इसका आंसर ये हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। 17 है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? इसका आंसर ये हो जाएगा, 1995। 18 है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? इसका आंसर ये हो जाएगा, ब्रिटेन में। अब आ गया है चैप्टर 8, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लिखा है, पहला है कि 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? इसका आंसर ये हो जाएगा, मार्टिन लूथर। 2 नंबर है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका डी हो जाएगा, बाइबिल। 3 है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? इसका आंसर ये हो जाएगा, फ्रांस। 4 है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? इसका बी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। 5 है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका आंसर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिंह। 6 है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा, चीन। 7 है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? इसका आंसर बी हो जाएगा, यंग इंडिया। 8 नंबर है कि मार्टिन लूथर कौन थे? इसका आंसर सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। 9 है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? इसका आंसर डी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। अगला 10 है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतर देन है, सबसे बड़ा तोहफा? इसका आंसर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। 11 है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? इसका आंसर ये हो जाएगा, अंग्रेजी। अगला देखते हैं 20 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका आंसर ये हो जाएगा, मोतीलाल घोष। 13 है 95 थीसिस किसने लिखी? इसका आंसर सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। 14 है कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर ये हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 16 है कि इनमें से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इसका आंसर बी हो जाएगा, अमृत बाजार। अगला है 17, कह रहा है कि निम्न में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? इसका आंसर ये हो जाएगा, चीन। 18 है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? इसका बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। 19 है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? इसका आंसर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट।